चैप्टर नंबर 4 है, कक्षा 10 का चौथा पाठ है द्विघात समीकरण। कक्षा 10 का चौथा पाठ है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कक्षा 10 का। एनसीईआरटी में पहला नंबर 4.1 एक्सरसाइज पे आएंगे। 4.1 एक्सरसाइज में पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो पहले मैं ये बता दे रहा हूं कि द्विघात समीकरण होगा क्या। द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि त्रिघात समीकरण है कि रैखिक समीकरण है। द्विघात समीकरण चैप्टर का भी नाम है द्विघात समीकरण। पहला नंबर यही पूछा गया है कि द्विघात समीकरण पहचान के बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हम द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो द्विघात समीकरण वो होता है जिसकी अधिकतम घात 2 हो। जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 रहेगी उसे हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। जैसे लिखा हुआ है x² + 6 = 0, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। इस तरह से लिखा है 2x² + 6x + 2 = 0, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। इस तरह से लिखा हुआ है 1/2x² x³ + x² + 6 = 0 लिखा है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस समीकरण जो दिया गया है इसमें अधिकतम घात क्या है, 3 है। अधिकतम घात कितनी है, 3 है। रहना कितना चाहिए, 2। तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस तरह का है x² = 6 लिखा, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है क्योंकि उधर जाएगा माइनस में। x² + 1 = 0 है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण। कुछ भी रहना चाहिए, अधिकतम घात 2 रहेगी तो क्या होगा, किसी भी समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अधिकतम घात 2 घात रहनी चाहिए, अधिकतम घात 2 रहेगी तो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अच्छा, त्रिघात समीकरण कैसे होगा? त्रिघात समीकरण में क्या होगा, अधिकतम घात अगर 3 हो जाएगी, किसी भी समीकरण की अधिकतम घात यदि 3 है तो क्या होगा, त्रिघात समीकरण होगा। ये त्रिघात समीकरण है। अधिकतम घात 2 रहेगी, द्विघात समीकरण। अधिकतम घात 1 है तो रैखिक समीकरण, इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण। अधिकतम घात 1 है तो क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। तो ये हमारे दोनों क्या है, रैखिक समीकरण है। ये त्रिघात समीकरण है। ये त्रिघात, ये त्रिघात, ये त्रिघात समीकरण, ये द्विघात और ये द्विघात। अब रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा, द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा और त्रिघात समीकरण समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज 4.1 प्रश्नावली 4.1 में बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। करेंगे कैसे, देखेंगे। प्रश्नावली जो दिया गया है एक्सरसाइज 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फर्स्ट जो है, इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका पहला नंबर में दिया गया है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल लिखा हुआ है 2, फिर लिखा है x नेगेटिव का 3। कुछ इस तरह का हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे पता करना है द्विघात समीकरण। पहले इसको हल करेंगे। हल में क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो a² होगा मीन्स x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 1 ही होगा और प्लस a² + b² + 2ab। तो 2a की वैल्यू क्या है, x है और b की वैल्यू क्या है, 1 है। इसको हम a माने थे, इसको b माने थे और ये स्क्वायर लगा था स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर फार्मूला तो पता होगा, a² मीन्स x का स्क्वायर, b² मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab इक्वल
ये जो बाहर है ब्रैकेट के उसको अंदर अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे x से एक बार 3 से, तो 2 का x मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x होगा और नेगेटिव का 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा x स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 और यहाँ लिखूंगा 2 1 जा 2 और x इक्वल क्या है 2x नेगेटिव का 6। अब देखेंगे हम कि ये जो 2x पॉजिटिव में है और इस साइड भी पॉजिटिव में है, दोनों तरफ इक्वल लगा हुआ है। यदि हम इसको प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, जब माइनस में होगा तो प्लस माइनस घट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं, इधर से ये कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस में जाएगा तब भी 0 ही हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास x स्क्वायर और प्लस 1 और ये क्या है माइनस में है ना, नेगेटिव में है 6 नेगेटिव में है, दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो पॉजिटिव में 6 हो जाएगा, साइन चेंज हो गया और इधर इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6 1 7 इक्वल 0। अब हम ये देखेंगे कि ये कौन से प्रकार का समीकरण है। तो समीकरण ये किस प्रकार का है, द्विघात समीकरण। क्यों है, क्योंकि किसी भी समीकरण की अधिकतम घात 2 हो तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो ये क्या होगा, द्विघात समीकरण पूछा है कि नहीं, तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये होता है क्वेश्चन नंबर पहला जो था उसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट इस तरह बताऊंगा। सेकंड पार्ट में दिया गया है x स्क्वायर नेगेटिव का 2x इक्वल लिखा हुआ है नेगेटिव का 2 ब्रैकेट में और फिर लिखा हुआ है यहाँ लिखा है 3 नेगेटिव का x लिखा हुआ है। अब मैं करूँगा क्या, ये एज इट इज रखे रहने देंगे और ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा नेगेटिव 2 3 जा 6 और नेगेटिव एंड नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव और 2x हो जाएगा। हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर और ये क्या है हमारा पॉजिटिव में 2x है, क्या है पॉजिटिव में 2x है तो दूसरी साइड शिफ्ट होगा तो नेगेटिव में 2x होगा और नेगेटिव में 2x ऑलरेडी है, एक और आ गया 2x और ये क्या है नेगेटिव में है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में 6 हो जाएगा इक्वल 0, इससे कुछ नहीं बचा 0 हो गया। अब हम इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, ऐड होता है और साइन नेगेटिव का ही रहता है। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और x प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल 0। क्या हम देखते हैं इस समीकरण में अधिकतम घात 2 ही है, तो अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात 2 है, किसी भी चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो क्या होगा द्विघात समीकरण। यह भी हमारा क्या है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। थर्ड पार्ट यहाँ बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट में बोला क्या गया है, दिया गया है क्वेश्चन x नेगेटिव का 2 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा x नेगेटिव का 1 और x प्लस 3, x नेगेटिव का 2 x प्लस 1 x नेगेटिव का 1 x प्लस 3। अब हम करेंगे क्या, इसमें मैं ये दोनों का क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, इस तरह दोनों तरफ भी मल्टीप्लाई ही करूँगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, x का जो है पहला डिजिट x है नंबर, x का मैं मल्टीप्लाई x में करूँगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई x में और 2 का मल्टीप्लाई 1 में। साइन जैसे आएगा वैसे लगाता जाऊँगा। जैसे जहाँ कुछ नहीं साइन रहता है वहाँ क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव 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 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। और हम क्या करेंगे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई, यहाँ भी साइन पॉजिटिव होगा और x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x लिखें चाहे 1x लिखें वही चीज़ है। अब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आता है। अब साइन का रूल पता होगा कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव होता है, ये रूल है। 2 का x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, ये भी रूल से हुआ। 2 1 जा 2 हो गया इक्वल।
इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो वैसे ही करूंगा, सेम प्रोसेस, यक्स का मल्टीप्लाई यक्स में, यक्स का मल्टीप्लाई 3 में। देखो इधर से मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो यक्स का एक डिजिट लेते हैं, इसे दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। यक्स का यक्स मल्टीप्लाई करूंगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, यक्स का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3x होगा, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव होता ही है। 1 का यक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x आएगा, लेकिन मैं लिखूंगा ओनली यक्स क्योंकि 1 तो छिपा रहता है, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, और 1 3 जा 3 हो जाएगा। अब मैं देखूंगा जो दोनों तरफ सेम सेम रहता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही काट देता हूँ, टाइम बचा लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, उधर जाता तो नेगेटिव, दोनों सेपरेट होकर 0 हो जाता। और कुछ कटने लायक है मुझे नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेगेटिव में 2x लिखा है और यहाँ क्या है, पॉजिटिव में x है, तो 2x में से x को हम सेपरेट कर सकते हैं, और जैसे ही सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आएगा नेगेटिव का x और नेगेटिव का 2 आएगा इक्वल। इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। कैसे आया, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया और नेगेटिव का 3 लिख दिया गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव में 2x है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा नेगेटिव का x, और ये पॉजिटिव में इस साइड गया तो नेगेटिव में 2x हो गया, और ये जो 2 नेगेटिव का है वो एच ही है, और ये नेगेटिव में था उस साइड गया तो पॉजिटिव में 3 हो गया, इक्वल 0 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही आएगा, साइन तो नेगेटिव का रहेगा लेकिन एक जुड़ जाएगा, 1 छिपा रहता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और नेगेटिव का 2 सॉरी यहाँ पे भी मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो 3 में से 2 को सेपरेट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 आ जाएगा और इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या इसमें अधिकतम घात 2 हमें मिल रही है, नहीं मिल रही है। इसमें अधिकतम घात 1 मिल रही है, ये हमारा एक रैखिक समीकरण है। ये किस तरह का समीकरण है, ये हमारा रैखिक समीकरण है। क्वेश्चन में प्रश्न में पूछा गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, केवल और केवल द्विघात समीकरण बताना है मुझे। तो मैं ऐसे तो लिखूंगा कि नहीं कि यह एक रैखिक समीकरण है, मैं लिखता हूँ द्विघात समीकरण नहीं है, बस द्विघात नहीं है ना, अधिकतम घात 2 नहीं है, जिसमें लिखूंगा द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है, ये होता है खत्म। अब आते हैं हम 4th नंबर में, तो इसको इरेज कर दे रहा हूं। चौथा नंबर में दिया गया है x नेगेटिव का 3, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 2x + 1 इक्वल होगा x, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x + 5। अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, तो x का मल्टीप्लाई करूंगा 2x में और x का ही मल्टीप्लाई करूंगा 1 में, तो x का मल्टीप्लाई 2x में जैसे ही करूंगा तो 2x स्क्वायर आएगा मेरे पास। क्यों आएगा, क्योंकि 1 पावर और 1 पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है, ऐड होकर 2 हो गया, और x का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा इक्वल। x का मल्टीप्लाई x में करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो 5x आ जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे लिखूंगा 2x स्क्वायर, और ये क्या है मेरे पास पॉजिटिव में है, दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा x स्क्वायर, और देखेंगे ये पॉजिटिव में है और ये क्या है, नेगेटिव में है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x में से 1x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा, 5x आएगा, कितना आएगा, 5x आएगा, और नेगेटिव का 3 आएगा इक्वल। इसको थोड़ा सा और इक्वल इधर लिखता हूँ 5x, ऐसे कर देता हूँ। अब मैं करूँगा क्या, इन दोनों का क्या करूँगा, सेपरेट करूँगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, और इधर तो कुछ करना नहीं है मुझे,
नेगेटिव का 5x लिखना है, और ये जो 5x है ना पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ही हो जाएगा 5x, और नेगेटिव का 3 = 0 हो जाएगा। यहाँ तक में कुछ डाउट नहीं होगा, एक बार फिर से कर दे रहा हूँ। इसका मल्टीप्लाई किया यह है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया यहाँ आया, और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 3 × 2 = 6x यहाँ पे आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया यहाँ पर। फिर क्या किया हूँ, इसको एज इट इज लिखा हूँ, उसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर दिया हूँ, x² जो था इधर ले आ दिया हूँ, पॉजिटिव था, इन दोनों को सेपरेट करके 5x हो गया, नेगेटिव का 3, 5x एज इट इज लिखा है। अब हम क्या किए, 5x क्या है, पॉजिटिव में है, इस साइड आया नेगेटिव में, अब 5x ऑलरेडी एक था, एक 5x पहले से था, एक 5x मेरे पास आ गया, दोनों नेगेटिव में, और नेगेटिव का 3 = 0। तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, x², नेगेटिव ऐड होता है लेकिन साइन वही रहता है, नेगेटिव का 5 5 10x, और नेगेटिव का 3 = 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण। अब देखेंगे अधिकतम घात, इस समीकरण में अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसमें लिखेंगे द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अब मैं क्या करूँगा, चौथा नंबर, पाँचवा नंबर। अब पहले का पाँचवा नंबर यहाँ पे कर रहा हूँ, ये ख़त्म होता है। अब उसके बाद पाँचवें पार्ट में दिया गया है, लिखा गया है, क्या है मेरे पास क्वेश्चन है 2x, नेगेटिव का 1, और फिर लिखा हुआ है x, नेगेटिव का 3 इक्वल है x + 5, और दूसरे पैकेट में लिखा है x, नेगेटिव का 1। हम क्या किए हैं, 2x, नेगेटिव का 1 और x, नेगेटिव का 3 इक्वल है x + 5 और x, नेगेटिव का 1। वही सेम प्रोसेस करूँगा, 2x का मल्टीप्लाई इसमें और 2x का मल्टीप्लाई इसमें, फिर 1 का मल्टीप्लाई, फिर इसका, ऐसे यहाँ पे इसके x का x मल्टीप्लाई करूँगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा, 5 का मल्टीप्लाई x में और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा, करता हूँ। तो 2x का x में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x² आएगा मेरे पास, और 2x का 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव है, नेगेटिव का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 3 × 2 = 6x हो जाएगा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा, 1 का x मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, इक्वल। अब क्या करूँगा, x का मल्टीप्लाई x में करूँगा तो x² हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का मल्टीप्लाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 5 का x मल्टीप्लाई करूँगा तो +5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई इसमें नेगेटिव, देखो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है नेगेटिव का मल्टीप्लाई करूँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 5 बन जाए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मैं क्या हूँ, x का मल्टीप्लाई x में किया, x का मल्टीप्लाई 1 में किया, 5 का मल्टीप्लाई x में किया, 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया, अब लिख दिया हूँ सारा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा 2x², और ये क्या है मेरा पॉजिटिव में है, उस साइड जाएगा नेगेटिव में, क्या होगा, x²। अब देखते हैं हम यहाँ पे नेगेटिव में x लिखा 6x और ये x, तो नेगेटिव और नेगेटिव ऐड होता है, तो ऐड होकर कितना हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और इधर देखेंगे तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, अभी ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे नहीं करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2x², नेगेटिव का 6 में 1 ऐड करता हूँ तो नेगेटिव का 7x हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इधर क्या करता हूँ, x² करता हूँ, इन दोनों को क्या करता हूँ, मैं सेपरेट करता हूँ, सेपरेट करूँगा तो कितना है, 5 में से 1 सेपरेट हो जाएगा तो +4x हो जाएगा, और नेगेटिव का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं एक्सचेंज करता हूँ, तो 2x² करूँगा, और ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा नेगेटिव में x² हो जाएगा, नेगेटिव का 7x लिखूँगा, और ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में कितना हो जाएगा, नेगेटिव में 4x हो जाएगा, और +3 लिखा है, ये नेगेटिव में इधर आएगा, पॉजिटिव में 5 हो जाएगा, इक्वल 0 होगा। किया क्या हूँ, x² था मेरे पास, पॉजिटिव में नेगेटिव में आ गया, 4x पॉजिटिव था, इधर आया नेगेटिव में हो गया, और 3 ऑलरेडी यहाँ पे था, और 5 क्या था, नेगेटिव में इधर आया पॉजिटिव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को सेपरेट करूँगा, तो 2x² में से 1x² सेपरेट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, x² बचेगा। और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो नेगेटिव और नेगेटिव साइन क्या होता है, ऐड होता है, और 7 और 4 को ऐड करूँगा तो नेगेटिव का 11x आएगा, और 3 और 5 ऐड करूँगा तो 8 आ जाएगा, और इक्वल क्या हो जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, क्या अधिकतम घात 2 आ रही है, तो ये एक हमारा तो क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात
समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये भी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया हूँ, भी 5 नंबर बताया हूँ, 4 और 5 यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे बताता हूँ मैं। 6 नंबर में दिया क्या गया है, 6 नंबर में दिया गया है x स्क्वायर, ये पहले का ही है 6 नंबर, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x और +1 इक्वल है क्या मेरे पास x, और यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। बुक में ये सही से समझ में नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैं नेगेटिव मान के इसमें कर दे रहा हूँ। यहाँ है क्या मेरे पास, यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है बुक में, तो यहाँ मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। अगर बुक में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव करके कर लेना। तो करता क्या हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x स्क्वायर, और प्लस में क्या लिखूँगा 3x और +1 लिखूँगा। HT जैसे था वैसे ही लिख दिया हूँ। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेगेटिव का 2ab, तो 2 और x और b हो जाएगा कितना, b हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा। मैं करता क्या हूँ, x स्क्वायर लिखता हूँ, और इसमें देखूंगा थोड़ा सा ध्यान दूंगा, तो ये पॉजिटिव में है और ये भी पॉजिटिव में है, दोनों साइन क्या हैं, सेम सेम है और इक्वल में लगे हुए हैं, दोनों कैंसिल हो गए। तो बचा क्या मेरे पास 3x + 1 बचा, इधर क्या बचेगा मेरे पास 4 बचेगा, और यहाँ नेगेटिव 2 2 जा 4x बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ, 4x को उधर ले जाता हूँ, तो 3x और ये नेगेटिव में इधर आएगा, पॉजिटिव में 4x और +1, और ये क्या हो जाएगा +1 और +4 है उधर जाएगा, तो 4 नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव था तो नेगेटिव में, और नेगेटिव था तो पॉजिटिव में, इक्वल 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो 7x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव का 3 आएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ये क्या हमारा द्विघात समीकरण है, तो नहीं है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, ये हमारा रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है। ये भी होता है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर भी हो गया। अब आते हैं 7 नंबर पे। क्या गया है, 7 नंबर में दिया गया है मेरे पास x + 2 का होल क्यूब और इक्वल लिखा है 2x, और ब्रैकेट में है x स्क्वायर नेगेटिव का 1। इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। a + b का होल क्यूब का फार्मूला होता है, क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो मैं a³ करूँगा तो x³ हो जाएगा, प्लस b³ करूँगा तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, ऐसे लिख देता हूँ। a³ + b³ + 3, a की वैल्यू x होगी, b की वैल्यू 2 होगी, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा। इधर क्या होगा, 2x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x³ हो जाएगा, और इधर इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2x ही होगा। अब मैं करता क्या हूँ, इसका सॉल्व करता हूँ तो x³ हो जाएगा, और प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और प्लस इन दोनों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6x, और यहाँ पे क्या होगा x + 2 इक्वल होगा हमारे पास 2x³ और नेगेटिव का 2x हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ तो x³ और प्लस में 8 हो जाएगा, प्लस में 6x का मल्टीप्लाई करूँगा x में तो 6x² होगा, और 6x का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 6 2 जा 12x हो जाएगा, इक्वल 2x³ हो जाएगा, नेगेटिव का 2x हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ, कुछ कटने लायक है, नहीं कटने लायक है, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा x³, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 6x², यहाँ पे कोई अच्छा x³ के बाद ये पॉजिटिव में है, उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा 2x³ प्लस फिर मैं क्या लिखूँगा 6x², और 6x के बाद कुछ भी है नहीं है। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, फिर है 12x लिखूँगा, और ये क्या है नेगेटिव में है, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में कितना हो जाएगा 2x हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, ये भी हो गया,
इधर 2x³ इसका भी हो गया, इधर लिख दिए हैं 6x² इसको भी लिख दिए हैं, 12x इसको भी लिख दिए हैं, 2x इसको भी लिख दिए हैं। बचा क्या है मेरे पास 8, तो +8 लिख दे रहा हूँ इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2x³ में से 1x³ कट जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास नेगेटिव का x³, और इन दोनों इसमें लिखूँगा +6x², और इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 8 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ये तो द्विघात मुझे नहीं दिख रहा है, इसकी अधिकतम घात 3 है, ये त्रिघात समीकरण है। लेकिन मुझे पूछा गया द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हम बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ये भी होता है। अब इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, पहले का 5वां, ये पार्ट खत्म होता है 8 के बाद। बोला गया है x³ नेगेटिव का 4x² नेगेटिव का x +1 इक्वल x नेगेटिव का 2 का होल क्यूब दिया गया है। क्वेश्चन यही है, x³ नेगेटिव का 4x² नेगेटिव का x +1 इक्वल दिया गया है x -2 का होल क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बताएंगे क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। x³ करेंगे नेगेटिव का 4x² नेगेटिव का x +1 HTG रखे रहने देते हैं, a - b का होल क्यूब लगाते हैं। तो इसमें फार्मूला एक लगता है a - b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ - b³ -3ab अब ब्रैकेट में a - b, यही फार्मूला लगता है। तो a का क्यूब होगा तो x³ हो जाएगा, -2 का क्यूब होगा तो 8 हो जाएगा, -3ab होगा तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा a - b मीन्स x -2 हो जाएगा। x³ इधर पॉजिटिव में इधर भी पॉजिटिव में सेम था, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास नेगेटिव का 4x² नेगेटिव का x +1 इक्वल क्या बचा मेरे पास, इधर देखते हैं तो यहाँ नेगेटिव का 8 लिखेंगे, नेगेटिव का 6x है, x मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 6 2 जा 12x हो जाएगा। मैं करूँगा क्या, यहाँ पे लिखूँगा नेगेटिव का 4x², और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है नेगेटिव में, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में हो गया 6x² नेगेटिव का x, और ये क्या है नेगेटिव में है, पॉजिटिव में उस साइड जाएगा नेगेटिव में, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और +1, और ये नेगेटिव में उस साइड जाएगा पॉजिटिव में x इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। ये क्या है जितने भी टर्म्स थे इधर पद थे सबको हम उस साइड भेज दिए, उस साइड भेजे हैं तो क्या हुआ है जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव, जो नेगेटिव था पॉजिटिव में, जैसे ये नेगेटिव में था इधर आया पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव था इधर आया नेगेटिव में, ये नेगेटिव में थे ये 8 और इधर गए तो पॉजिटिव। नेगेटिव का अब 6 और 6 में से 4 को सेपरेट कर देंगे तो 2x² आएगा, यहाँ पे लिखूंगा 2x², और यहाँ पे देखेंगे 12x और यहाँ 1x कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, और 8 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 इक्वल क्या होगा 0 होगा। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या गया है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। बोला गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यही बोला गया है। हम क्या करेंगे, माना भूखंड आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई
चौड़ाई कितना है, यक्स है। मान लिए हैं कि चौड़ाई यक्स है और चौड़ाई के बाद लंबाई की बारी आती है, तो लंबाई में कुछ बोला गया है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है। लंबाई क्या हो जाएगी मेरे पास, लंबाई बोला गया है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दुगुने से एक अधिक है, तो ये हो गई लंबाई। बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि चौड़ाई के दुगुने से, दुगुना का मतलब होता है 2x, 2 से गुणा कर दिया, दुगुने से एक अधिक है, तो वो लंबाई हो गई। अब लंबाई और चौड़ाई मुझे पता है। बोला गया है एक आयताकार का भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है हमारा, दिया गया है, कितना दिया गया है, 528 दिया गया है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो लंबाई क्या हो जाएगा मेरे पास, लंबाई हो जाएगी मेरे पास 2x + 1 और गुणित चौड़ाई होती है, चौड़ाई क्या है मेरे पास x, इक्वल हो जाएगा 528 हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² आएगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो x आएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 528 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा 2x² और प्लस लिखूंगा x, और ये पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में 528 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का गुणनखंड किया कैसे जाता है, गुणनखंड क्या करते हैं, जो लास्ट में दिया रहता है, जो स्टार्टिंग दे रहा था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 528 2 जा कितना हो जाएगा, 1056 हो जाएगा। मीन्स मल्टीप्लाई करने पे 1056 आना चाहिए। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, घटाने का चिन्ह है, मीन्स घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर मुझे पता करेंगे, तो पता करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा नंबर आएगा 33 32 आएगा। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 1056 आएगा, और इन दोनों को आपस में यदि हम घटाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तब यहाँ हम लिखेंगे 2x² और प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 33, नेगेटिव का 32 और यहाँ पे x, नेगेटिव का 528 इक्वल 0। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस क्या लिखूंगा, ये 33 जो x है या 33 का x में मल्टीप्लाई करूंगा तो 33x हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव हो जाएगा 32x, और नेगेटिव का 528 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं इन दोनों में कुछ कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ, तो x कॉमन हो सकता है हमारा, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस यहाँ पे कितना आएगा 33, यहाँ नेगेटिव का 16 कॉमन लेता हूँ, तो 16 2 जा 32, 2x हो जाएगा, और नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ 33 आएगा, इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट में लिखता हूँ कि 2x + 33 और दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूँ x, नेगेटिव का 16, मीन्स x इक्वल मेरे में इस वाले में आ जाएगा नेगेटिव का 33/2, और इसका आ जाएगा x इक्वल कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कैसे आया, तो हम किए क्या हैं, x इक्वल हम लिखेंगे, ये पॉजिटिव था उधर गया तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव लगा दिया, मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया, x इक्वल इतना आ गया और x इक्वल इतना आ गया। जो वैल्यू नेगेटिव में है उसकी वैलिड नहीं होती है, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जब लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो क्या होगा, धनात्मक वाली संख्या सही होगी, मीन्स चौड़ाई की वैल्यू कितनी होगी, 16 मीटर होगी, चौड़ाई की वैल्यू कितनी होगी, 16 मीटर होगी। अब हम करेंगे क्या, इसमें लिखेंगे लंबाई कितनी आई हमारी, तो लंबाई हमारे पास है वैल्यू, लंबाई है मेरे पास 2x + 1 है, और x की वैल्यू मेरे पास कितना है, 16 है, तो 2 × 16 + 1, 16 2 जा 32 हो जाएगा, 32 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33 आएगा। लंबाई की वैल्यू इतनी आएगी, और चौड़ाई कितनी है मेरे पास, चौड़ाई मेरे पास कितना है, 16 है, तो चौड़ाई 16 हो जाएगी और लंबाई कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। लेंथ की वैल्यू 33 और ब्रेथ की वैल्यू 16। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर खत्म होता है।